भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों यह वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यह प्रयोग जो आज आपको हम बता रहे हैं यह बहुत ही कारगर प्रयोग है। हर व्यक्ति इसको, कोई भी स्त्री पुरुष कहीं से भी किसी भी प्रांत से कोई भी व्यक्ति हो यह प्रयोग कर सकता है। यह प्रयोग अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या, कर्ज संबंधी समस्या, घर में नकारात्मक ऊर्जा और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जो आपकी हमेशा खत्म होगी। शत्रु बाधा से भी आपको छुटकारा 100% मिल जाएगा। दुनिया आपके सामने झुकेगी। यह वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो यह प्रयोग आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यह प्रयोग आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। करना क्या है आपको कि यह प्रयोग कौवे के पंख का है। यह टोटका बहुत ही कारगर है। कौवा का पंख, कौवा तो आप लोग सब जानते होंगे। कौवा यही जो गांव में मिलते हैं पक्षी होते हैं, काला होता है। श्राद्ध पक्ष इस समय चल रहा है, इस समय कौवा तो खूब मिल जाता है, हर जगह देखने को मिलता है कौवा। वही कौवा जहाँ पे कौवे बैठते हैं तो आपको ध्यान रखना कि कहीं उसका अपने से गिरा हुआ कोई पंख मिल जाए। एक पंख की ज़रूरत है उस टोटके करने के लिए। पंख वो भी आपको मंगलवार के दिन ले आना है। मंगलवार के दिन आप पंख ले आइए, काला कौवा का, कोयल का नहीं होना चाहिए। कौवा का पंख अलग ही रहेगा, काला कलर का रहेगा। जहाँ पे बैठते हैं कौवा वहाँ आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है जीवन में तो कुछ खोना भी पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो कौवा का पंख ले आइए मंगलवार के दिन। अपने से गिरा हुआ पंख चाहिए, अपने से टूटा हुआ, कहीं मार करके कौवा को नहीं लाना। जिंदा कौवा का पंख गिर जाए तो आपको ले आना। कौवा का पंख ले आकर के आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़े में उसको लपेट करके उसमें पूजा घर में रख करके उसको धूप दीप दिखा करके एक रात, मंगलवार की रात में रख रहा। बुधवार को क्या करना है उसको जहाँ पे आपकी अलमारी हो, तिजोरी हो, वहीं पे आपको रख लेना कौवा के पंख को। तो मान के चलिए कि जिस घर में रख जाएगा कौवा का पंख, लाल कपड़े में बांध करके मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करके आप अपनी तिजोरी में रख लेना। मान के चलिए धन संबंधी कभी भी समस्या नहीं आएगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज आपके घर में नहीं रहेगा, और जो है तो आर्थिक तंगी नहीं हो सकती। धन अपने आप हो, आज इतना आएगा धन आने के मार्ग बन जाएंगे। दुकानदारी अगर है आपकी, कोई व्यापार बिजनेस चल रहा है तो अपने व्यापार बिजनेस में उस ड्राइज में रख दीजिए जहाँ पे पैसा रखते हैं। मान के चलिए चकाचक रहेगा, धन आता जाता रहेगा, भयंकर धन आएगा। अगर आपके घर में परेशानी है, किसी कारण से धन नहीं आ पा रहा। दूसरा प्रयोग बता रहे हैं, दूसरा टोटका इसका ये है कि किसी भी शनिवार के दिन कौवा का पंख ले आएँ, सुबह ही ले आ लें। कौवा का पंख ले आकर के आप जो है मदार का पेड़, आप जानते होंगे मदार या आंकड़ा बोलते हैं, मदार के पेड़ को, पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ के सूखे पत्ते, मदार के पेड़ तो हर जगह मिल जाता है, कहीं कहीं आंकड़ा भी बोलते हैं। मदार दो प्रकार का होता है, बैगनी कलर का फूल होता है, एक सफ़ेद कलर का। मदार पूरे इंडिया में मिल जाएगा आपको, हर जगह रोड के किनारे किनारे मदार का पेड़ मिल जाएगा। कहीं भी आप जाएंगे मदार आपको ज़रूर मिलेगा। आपके यहाँ कुछ अलग बोलते हो भगवान जाने, आंकड़ा भी बोलते हैं इसको, आग भी बोलते हैं, मदार भी हमारे यहाँ बोला जाता है। कई रोगों में उपयोगी है मदार का पेड़, कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। उसके पत्ते आपको एक सूखा पत्ता ले लेना है, कौवा का पंख उसी पत्ते में लपेट करके, ऊपर से लाल कपड़ा लपेट करके आपको एक कच्चे सूत में या कलावा में बांध लेना। सूखे पत्ते में कौवा का पंख और जो लाल कपड़ा और कलावा बांध करके अपने पूजा घर में ले जाएं। पूजा घर में उसको धूप दीप दिखा करके शनिवार के दिन यह प्रयोग करना, ध्यान रखना। शनिवार के दिन प्रयोग करके आपको क्या करना है कि उसको आप जो है तो धूप दीप दिखा करके उसको जला लेना है। उस कपड़ा को, कच्चा सूत जो है, आग का जो पत्ता आपने, जो आंकड़ा का पत्ता आपने सूखा लिया हुआ है, पंख सहित जल जाए पूरा। किसी पात्र में रख करके जला दें। उसके बाद जो राख, इन सब चीज़ों से जो राख बनेगी, जो राख बनेगी उस राख को आप इकट्ठा करके
आप जो है तो 3 भाग में राख बना लें। जिस शनिवार को करेंगे उस शनिवार को छोड़ के जो अगला शनिवार आएगा तो उस शनिवार के दिन उस राख को आप क्या करें कि 1 लोटे जल में, पीतल का लोटा हो, पीतल के लोटे में जल 1 लोटा जल डाल लें। जल डालने के बाद उसमें क्या करना है कि उसी राख को आप डाल दीजिए। राख को डालने के बाद आप उस लोटे का जल शनिवार को, दूसरे शनिवार को अपने पूरे घर में छिड़काव करें। पूरे घर में हर जगह आप छिड़काव करें, घर के अंदर हर कमरों में। मान के चलिए कभी भी कोई भी निगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी। पोंछा जैसे पूरे घर में लग जाएगा। अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो ये मान के चलिए शत्रु बाधा तत्काल दूर होगी। शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं पा रहा है, ये मान के चलिए कि मुश्किल से 11 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपके घर के लोग कहना आपका नहीं मानते हैं, कलह की स्थिति आपके घर में बनती है, हल्ला डफल्ला दिन रात मचा रहता है, बीमारी, घर में क्लेश परेशानियां रहती है, शनिवार को जब आप जल का छिड़काव करेंगे दूसरे दिन से ही आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। दूसरे शनिवार आप यह प्रयोग करें, फिर तीसरे शनिवार भी जो दूसरा हिस्सा है राख का, फिर आप जल में डाल करके लोटे में पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। मान के चलिए अगर 3 शनिवार आपने उस राख का पूरे घर में छिड़काव कर दिया तो धन का आगमन होगा ही, कर्ज से छुटकारा मिलेगी ही, घर से नकारात्मक ऊर्जा, बीमारी, क्लेश, हर प्रकार की बाधा का अंत होगा और आपके घर में मान के चलिए जीवन में चकाचक रहेगा। कभी कोई समस्या नहीं होगी, सम्मान मिलेगा, शत्रु घुटने टेक देगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो हर कार्य आपका सफल होगा। कोई कार्य रुका हुआ है, शादी विवाह संबंधित कोई कर्ज, कोर्ट कचहरी मुकदमा है, ये मान के चलिए सारे कार्य आपके सफल होंगे यह प्रयोग करने से, क्योंकि यह महाप्रचंड प्रयोग है, हमारे कराए हुए प्रयोग हैं, परीक्षित प्रयोग हैं। तो आप लोग भी यह प्रयोग करें। धन संबंधी परेशानी, कोई भी शत्रु बाधा संबंधी परेशानी, घर में क्लेश संबंधी परेशानी, बीमारी, घर की सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। बस जैसे बताएं उस प्रकार से यह प्रयोग आप कर लेना। किसी मंत्र की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी तंत्र की ज़रूरत है, बस प्रयोग और टोटका करना। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।